हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वोल्केनोस। आज हम पढ़ेंगे वोल्केनोस के बारे में, तो फटाफट से पेन पेपर ले आइए और मेरे साथ नोट्स बनाइए। आइए पढ़ते हैं हम। वोल्केनो क्या होता है? ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच गैसेज, मोल्टन रॉक मटीरियल्स, एशेज, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा एमिटेड आउटवर्ड्स। मतलब आपकी धरती के अंदर, आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर वो ओपनिंग जहां से आपकी गैसेज, मोल्टन रॉक्स, एशेज, ये सब क्या निकलती है? बाहर निकलती है। और ये सब बाहर कब निकलेंगी? जब आपका इरप्शन होगा, ठीक है। और इरप्शन कब होता है? जो आपकी रॉक स्ट्रेटा है, जहां जब आपकी जो रॉक्स आती हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा इजिली होता है, क्योंकि उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ के फटके निकलना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब इसके एक्सप्लोसिव नेचर के कारण क्या होता है? हमारे दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। किसके एक्सप्लोसिव नेचर के कारण? वोल्केनोस के। फर्स्ट इज योर प्लेट्यू एंड सेकंड इज योर माउंटेन। प्लेट्यूज कब बनता है? तब वोल्केनो आपका ठीक ठाक इरप्ट हुआ हो, ज्यादा एक्सप्लोसिव ना हो, ज्यादा नुकसान ना किया हो। और आपका माउंटेन कब बनता है? तब वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, उसने सब कुछ तबाह कर दिया है, तब आपका बनता है माउंटेन। ठीक है, अब हम ये आपको समझ में आए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दो टर्म्स काफी बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, बट आज आपको ये कंफ्यूजन दूर करना है ना। मैग्मा एंड लावा। अब मैग्मा कब होता है? जो भी आपका मोल्टन रॉक से उनसे रिलेटेड मटेरियल जब तक वो आपके धरती के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मैग्मा। क्या कहलाएगा? आपका मैग्मा। ठीक है, और मैग्मा का सोर्स क्या होता है? आपका स्थिनोस्फीयर। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है ना। अब जैसे ही आपके धरती में से मैग्मा बाहर आया और आपकी धरती के सरफेस पे आया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लावा। वो क्या बन जाएगा? लावा, है ना। जैसे कि आप इससे याद कर सकते हैं, जैसे लावा आवारा, है ना। जैसे जो आवारा लोग होते हैं वो क्या रहते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं पूरा टाइम और कुछ काम नहीं होता। तो ऐसे ऐसे लावा बाहर आ जाता है, वो क्या हो जाता है? आवारा हो जाता है। मतलब वो मैग्मा जैसे ही बाहर आता है तो वो आवारा हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? हमारा लावा बन जाता है। ठीक है, आप देखिए जो वोल्केनिक एक्टिविटी है, किसका एग्जाम्पल है? हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एक्सोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखेंगे वोल्केनिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज योर वेंट, मतलब सेंट्रल पासेज थ्रू विच मैग्मा पासेज। वो सेंट्रल पैसेज, उसका वो रास्ता जहां से मैग्मा पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट। फिर आता है हमारा क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? सेंट्रल डिप्रेशन अबव वेंट। वेंट के ऊपर एक ऐसा सर्कुलर जो आपकी ओपनिंग रहती है, डिप्रेशन रहता है, उसको हम क्रेटर बोलते हैं, जहां से आपका लावा बाहर आता है। ठीक है, और क्रेटर लेक क्या होता है? जब ये क्रेटर जो है आपका वोल्केनो का क्रेटर, वो जब पानी से भर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर होंगी, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनोज को हम दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है उसका कि कितना इरप्ट हुआ है, ठीक है, मोड ऑफ इरप्शन। सेकेंड है उसकी पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। ठीक है, आपके मोड ऑफ इरप्शन में टू टाइप्स के होते हैं, एक्सप्लोजिव एंड क्वाइट टाइप। और पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन में आपके तीन टाइप है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब हम इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर क्वाइट इरप्शंस। क्वाइट इरप्शंस मतलब क्या होता है? मेनली लो सिलिका वोल्केनो। ठीक है, मतलब बहुत जो सिलिका है वो बहुत कम है, बहुत थिन सा है, पतला है, रनी है एंड इजिली फ्लो कर जाता है, और ये काफी किलोमीटर्स तक फ्लो करता है, कैन फ्लो फॉर मैनी किलोमीटर्स। ये काम रहता है, काम टाइप ऑफ वोल्केनो है। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल आपका हवाई इरप्शंस। कौन सा एग्जांपल है? हवाई इरप्शंस। दिस इज योर क्वाइट इरप्शंस। ठीक है, कंप्लीट। अब हम देखेंगे एक्सप्लोजिव। इसका नाम से समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा धमाका होने वाला है ना। मोस्ट वायलेंट टाइप ऑफ इरप्शन, इधर बहुत भयंकर तरीके से इरप्शन होता है। अकर्स व्हेन मोर विस्कस मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस। कब होता है? जब आपका बहुत जो गाढ़ा मैग्मा है ना, जो वो अर्थ सरफेस पर रीच करता है, आ जाता है, तब आपका क्या होता है? एक्सप्लोजिव इरप्शंस होता है। इसका एग्जांपल क्या है? माउंट 1980 में हुआ था आपका इरप्शंस माउंट सेंट हेलेंस। ठीक है, इरप्शंस ऑफ माउंट सेंट हेलेंस, जो कि कब हुआ था? आपका 1980 में हुआ था। ठीक है, तो आपका मोड ऑफ इरप्शन के दोनों टाइप कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन के। फर्स्ट इज योर एक्टिव वोल्केनो, वोल्केनो विच इरप्ट पीरियोडिकली। ठीक है, जो पीरियोडिकली उनके एक टाइम पीरियड जो उनका गैप है उस पर वो इरप्ट होते रहते हैं। ठीक है,
आइदर इरप्टिंग इज लाइक टू इरप्ट इन फ्यूचर। ठीक है, या तो वो इरप्ट हो रहे हैं या फिर मतलब हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये फ्यूचर में होगा ही होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद इरप्ट होते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, इतना एंड मेयोन इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका डोरमेंट वोल्केनोज, वोल्केनोज विच बिकम क्वाइट फॉर दिस आफ्टर दिस इरप्शन फॉर सम टाइम। जैसे कि अब एकदम से आपका धमाका हुआ, उसके बाद वो कुछ टाइम पीरियड के लिए शांत हो जाएंगे, उन वोल्केनो को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनो। क्या बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनो। इसके एग्जाम्पल क्या है, फुजियाना और बारेन आइलैंड। ठीक है, नॉट इरप्टेड इन अ लॉन्ग टाइम बट आर एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन इन द फ्यूचर। मतलब ज्यादा लंबे समय तक के लिए तो इरप्ट नहीं होते हैं, बट इनको एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में फिर कभी ना कभी इरप्ट होंगे। एक्टिव मतलब 24 घंटे, ऐसे हम बोलते हैं ना कि हमें एक्टिव रहना चाहिए, वैसे ही है, ये कुछ कुछ टाइम बाद इरप्ट होता रहेगा। डोरमेंट में क्या है, आपका एक बार हुआ फिर काफी टाइम के लिए शांत हो जाएगा, फिर दोबारा होगा फिर शांत हो जाएगा। दिस इज योर डोरमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन। इसका मतलब है कि हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, ये इरप्ट होगा नहीं होगा, जो हमारा वोल्केनो इरप्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते, हम फ्यूचर में इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, ये इरप्ट हो भी सकता है, ये इरप्ट नहीं भी हो सकता। तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वोल्केनोज। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। आई होप आपको सारा सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।